अदनान साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आइल्स जब स्टार्ट हुआ था, पेपर बेस्ड स्टार्ट हुआ था, तो अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है, अब इन दोनों में क्या बेसिक फर्क आपको लगा? अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें जरा ऑडियंस को भी गाइड कीजिएगा कि क्या फर्क है इनमें, क्या पहले वाला आसान था या अब वाला आसान है ज्यादा? एक्चुअली आईएलटीएस जब स्टार्ट हुआ था तो ये बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट था। और इसका जो टेस्टिंग स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। और जो है वो इसके अंदर ना यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी फीडबैक्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और जो है बहुत सारी जो पार्टनर बॉडीज़ हैं जिनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीडबैक की वजह से इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई। और वही चेंजेस अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। अभी भी जो है वो जो आगे इनका फ्यूचर प्लान है, ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को फिर थोड़ा सा इन्हांस करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीडबैक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे बैंड लेने के बावजूद जो है वो यूनिवर्सिटी में कोप नहीं कर पा रहे। तो जो है इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये कुछ टोटली एक डिफरेंट चीज़ थी, और अब बहुत डिफरेंट। आपके ख्याल में पेपर बेस ज़्यादा इजी था या कंप्यूटर बेस ज़्यादा इजी? एक्चुअली दोनों के अपने फ़ायदे और मसाइल हैं। ये कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है कि कंप्यूटर बेस ज़्यादा आसान है कि पेपर बेस ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर तो आपको डेफिनेटली आपका एक फोकस लेवल, आपकी स्ट्रेन होता है आपकी आइज़ के ऊपर, और आप इतना ज़्यादा यूज्ड टू नहीं होते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने कभी कंप्यूटर का यूज़ किया नहीं होता है, तो वो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इस तरह के। राइटिंग के अपने मसाइल हैं, ऑल्दो वहाँ पे कुछ एरियाज़ जैसे रीडिंग है और लिसनिंग है वो रिलेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि आप चीज़ें हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो और इस तरह से। बट एट द सेम टाइम राइटिंग में आके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती थी। कई बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा हाथ से इंग्लिश लिखने के यूज़ टू नहीं होते, तो ये फिर उसके कंस्ट्रेंट्स अपने। अब चूंकि पाकिस्तान में तो पेपर बेस्ड टोटली वाइप आउट हो चुका है, अब इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं कि अब कंप्यूटर बेस्ड मुश्किल हो या इजी हो। ये मेरी राय में कि अब तो ये कंसर्न है ही नहीं स्टूडेंट के लिए। अब उस जिसने आइल्स देना है उसको कंप्यूटर भी सीखना है, और उसको लिसनिंग भी करनी है, रीडिंग करनी है, और सारा कंप्यूटर पे ही करनी है। लेकिन एक और मुझे चीज़ बताइएगा, यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ है कि प्रेपरेशन के तरीके में क्या चेंजेस आई हैं जब हमने पेपर बेस से कंप्यूटर बेस पे शिफ्ट किया? तो क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी इसके लिए आपने अडॉप्ट की, या किस तरह बच्चों को कंप्यूटर बेस की तैयारी, जो बच्चे कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं हैं उनके लिए फिर क्या आपने ऐसा स्पेशल किया कि वो बच्चों को कंप्यूटर बेस आइल्स की तैयारी करवाई जा सके? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपको एज अ ट्रेनर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ ये होती है कि उसके बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं उसको कंप्यूटर के इस्तेमाल और थोड़ा बहुत जो सॉफ्टवेयर है या जो आइल्स का जो है एक वो उससे एक्लेमेटाइज करना क्लाइंट को और या अपने स्टूडेंट को, और उसको इससे यूज टू बनाना, तो ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड ऑन हो गया। इसके साथ साथ फिर बच्चे का स्टेमिना बिल्ड करना कि वो इतना देर स्क्रीन के आगे बैठ सके, अपना फोकस बना के रख सके। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं गाँव से, डिफरेंट विलेजेस से वो आ रहे होते हैं, एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर। तो ऐसी सूरत में फिर उनको बिठा कर ना सिर्फ ये कि हमें उनकी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ रहा होता है, बल्कि उनको साथ साथ हमें समटाइम्स टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करवाने पड़ रहे होते हैं। समटाइम्स हमें जो है वो उनके साथ बैठकर बिल्कुल वन ऑन वन उन्हें जो है वो पूरा सिस्टम यूज़ करने का तरीका समझाना पड़ रहा होता है। ऑल्दो कि इतना मुश्किल नहीं है जो आप
एक्चुअल सिस्टम है जिसके अंदर बैठकर आप पेपर दे रहे होते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मतलब कैम्ब्रिज ने इंश्योर किया है कि जो टेस्टिंग का इनका प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही सिंपल है, बट स्टिल यू नो देयर आर स्टूडेंट्स जिनको आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट करने की ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने कभी टाइपिंग ही नहीं की होती, कीबोर्ड ही नहीं यूज़ किया होता, तो वो थोड़े से इश्यूज रहते हैं।